हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ इंडस्ट्रियल सचिन माथुर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी बीजी वेल्थ का जो सिस्टम चल रहा है वो बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही, मैं कहूँ तो, भयावह चल रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले सबसे पहले तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। और जो अभी सिस्टम चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है कि पहले क्या हुआ कि आईपीओ लॉन्च हुआ $1000 का। उसके बाद 12% आ गया। उसके बाद 12% के बाद फिर $1000 का आ गया। $1000 के बाद फिर $100 का आ गया, है ना। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, बीजी वेल्थ ने हमें बहुत ही इज़्ज़त दी और बीजी वेल्थ की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इमेज भी बनी और बहुत ज़्यादा नाम भी बनाया और अच्छी टीम बनाई और अच्छे लोग मिले, अच्छे भाई मिले, अच्छी बहनें मिली और अच्छे मतलब इंसान मिले और अच्छी लीडरशिप भी मिली। और मैं कहता हूँ कि बीजी वेल्थ ने काफ़ी कुछ अच्छा हमें दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो आज बड़ी जो वीडियो है ना, आज बड़ी मतलब मैं परेशान होके बना रहा हूँ और काफ़ी लोग मेरी दूसरी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई कहाँ चले गए, अब बताओ, अब तुम्हारी भाग गई बीजी। तो मतलब अलग अलग तरह के जितने लोगों के दिमाग हैं उतने लोग बातें कर रहे हैं ना। लेकिन मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई बीजी अभी भागी नहीं है। पहली बात तो ये है, सिस्टम अपग्रेड हो गया, सिस्टम अपडेट हो गया या अपग्रेड हो गया, या आप अपनी आपकी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि भाई अपनी बारी का इंतज़ार करें, ठीक है। अपनी बारी का इंतज़ार करें। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर ज़रूर देखें, ठीक है ना। कोई भी इंसान बिज़नेस करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, जो कि आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है ना, सभी लोग करते हैं। तो अगर किसी के काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग उस पे हँसते हो, आप लोग उस पे कमेंट कसते हो, आप लोग उसको गलत समझते हो। कैसे कैसे कैसी आपके दिमाग है, कैसी बुद्धि है यार आपकी, कैसे लोग हो आप, शर्म नहीं आती आपको। यदि आपकी आपके सिस्टम के ऊपर, यदि आपके काम के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और सामने वाला यदि उसको देखकर हंसता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप लोग क्यों हंसते हो ऐसे, क्यों क्यों ऐसे गलत कमेंट करते हैं? फिर आपका कहना है कि आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो भाई, जो सिस्टम हमें बता रहा है, जो सिस्टम के में हो रहा है, वही तो हम आगे बता रहे हैं ना। और यदि कोई ना कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप उस पे हंसेंगे? गलत बात है मेरे भाई। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, अगर आप किसी बाई कार जा रहे हैं, आप कहीं भी रोड पे आपके साथ कुछ भी हो जाता है और अगर सामने वाला आपको उठाने की बजाय अगर आपके ऊपर हंसे, आपके आप उसके दर्द को समझने, आप अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, अगर सामने वाला आपको सहारा देने की बजाय, आपका दर्द समझने की बजाय आपके ऊपर हंसे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बुरा लगेगा ना मेरे भाई। तो इन चीज़ों को समझा करो, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि अब आपा कुछ बात करेंगे, कुछ नेगेटिव भी और कुछ पॉजिटिव भी। पॉजिटिव बात तो सिर्फ यही है कि बीजी ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, डीएस जैसे ट्रांसफ़र करके एचक्यूआई में कुछ चेंज कर लिया है,
और यही कह रहा है कि $100 आप डालिए और अपना पुराना फ़ंड जो है वहाँ पे सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा XYZ, वो आप सबको पता है। ठीक है, वो दोबारा से ट्रेड होगा। जिन्होंने 12% दे दिया है उनको 3 ट्रेड मिलेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है वो $100 से अपना स्टार्टअप करके और अपना क्या बोलते हैं उसको, 2 ट्रेड मिलेंगे। वो दोबारा से ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो है पॉजिटिव में कि हाँ, सिस्टम अभी गया नहीं है, सिस्टम ने अपने आप को अपडेट कर लिया है। जहाँ पे इतना दिया है वो $100 से देकर भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूँगा कुछ नेगेटिव बातें, और ये नेगेटिव बातें करने के लिए बड़ा जिगरा भी चाहिए, और मैं आपके साथ कर रहा हूँ आज। देखिए दोस्तों, बीजी वेल्थ में आपको $100 डालने हैं या नहीं है, ये फैसला सिर्फ आपका होगा, मेरा नहीं है। ठीक है, आपको यदि आपको सही लगता है तो आप 12% डालिए। सॉरी 12%, वो अभी भी दिमाग 12% पे ही है ना, क्योंकि 12% सबका डल गया है लगभग। यदि आपको सही लगता है तो आप अपना $100 डालिए और अपना सिस्टम अपग्रेड करिए, और अगर नहीं लगता है तो भाई मत डालिए। मेरे कहने से या किसी सीनियर के कहने से आप अपना $100 से आईडी अपग्रेड, अपना अकाउंट अपग्रेड अपना आप मत करिए। यदि आपको सही लगता है तो आप करिए। और एक राय मैं आपको और देना चाहूँगा, यदि आपके अकाउंट $3000 के, $5000 के, $10,000 के है ना, मेरा पर्सनल मानना है, तो $100 का रिस्क ले लेना चाहिए। अगर आपकी आईडी $300 से है, ठीक है, $500 की है, ठीक है, और अगर आपने अभी स्टार्टअप किया था या कुछ भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डालना, नहीं तो मत डालना। ठीक है ना। अब आखिरी नेगेटिव बात जो है मैं करने वाला हूँ, भाई बीजी को मैं इतना ज़्यादा मानता था, और बीजी के अंदर मैं लोगों को देख रहा था, सीनियर्स को देख रहा था, जो भी कंपनी का बैकग्राउंड रहा या प्रेजेंट रहा या पास्ट रहा, कुछ भी रहा, बहुत कुछ मतलब A1 रहा। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, नेगेटिव बात जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ, क्या रातों रात सब कुछ बदल गया? क्या रातों रात बीजी का सिस्टम बदल गया? क्या रातों रात रोज़ा चेंज हो गई? रातों रात स्टीफन बदल गया? अभी जब सब लोग डिपॉजिट कर रहे थे, तब रोज़ा के पास टाइम नहीं था। आज रोज़ा नए सर्वर पर बिल्कुल फ्री बैठी है, आपको तुरंत रिप्लाई भी कर रही है ना। तो ये मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोचें, मैं तो सिर्फ नेगेटिव डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। बीजी में $100 डालना या ना डालना वो आपके ऊपर है। ठीक है। अभी रोज़ा बिल्कुल फ्री बैठी है क्या? आप कोई भी उसको नए सर्वर पे रोज़ा 2026 पे कोई मैसेज कर रहा है तो वो तैयार बैठी है कि हाँ $100 आएंगे। लोग डिपॉजिट तो दबा दब कर रहे थे 12%, और जब विड्रॉल आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? वो बड़ी स्लो आ रहे थे, है ना। 100 में से मान लो 20 लोगों को आ गए, 30 लोगों को आ गए। उसके बाद ये $100 वाला झंझट आ गया। पहले 1000 वाला आया था, फिर स्टीफन ने सोचा ये 1000 पे तो काबू आएंगे नहीं, फिर 100 पे आएंगे। ठीक है। और एक बंदे ने कमेंट किया था, भाई स्टीफन तो तेरा बाप लगता है। भाई वो मेरा बाप तो लगता नहीं, तेरा लगता हो तो पता नहीं मेरे को। ठीक है ना। तो सोच समझ कर बोला करो कमेंट के अंदर, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे याद आ गया, मैं इसलिए बोल दिया। तो भाई स्टीफन मेरा बाप नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का नहीं है। ठीक है ना। वो एक कंपनी का CEO है। ठीक है ना। वो कोई मेरे चाचा का लड़का है, ना ही वो मेरे मामा का लड़का है। ठीक है ना। तो वो किसी का नहीं है भाई, वो भी एक बिजनेसमैन है। वो है या नहीं है, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है, वो भी नहीं पता मुझे तो। ठीक है ना। और नेगेटिव डिस्कशन जो हम कर रहे थे, क्या रातों रात कंपनी की एक एक्सचेंज तैयार होगी? क्या रातों रात कंपनी में मतलब $100 का ही प्लान बन गया? क्या रातों रात प्लान भी चेंज हो गया? भाई ये पहले की इनकी प्री प्लानिंग थी। ये मैं कह सकता हूँ कि IPO से पहले ही इन्होंने सोच लिया था
कि पैसा इकट्ठा करना है एक बार और बल्ले बल्ले करनी है। बल्ले बल्ले का मतलब है प्लान बदलना है और जितना समेटा जाए वो समेट लो भाई, ठीक है ना। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है भाई, किसी को बुरा लग रहा है तो भाई मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है ना ये नेगेटिव वीडियो है तो ये नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचो यार, ठीक है। जैसे हम लोग पहले अंधे बने हुए थे ना, तो वो अंधे भी नहीं बनना है, ठीक है। बहुत बड़ी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आज आज अगर मैं एक वीडियो डाल दूँ और मैं आपको ये बोल दूँ कि भाई $100 डाल दो, ठीक है ना, $100 डाल दो, तो मुझे पता है कि एक दिन में 10,000 लोग आराम से मेरे कहने पर $100 डाल देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। यदि आपको सही लगता है तो भाई डाल लेना, नहीं लगता तो मत डालना। और जिसका 5 लाख 10 लाख लगा हुआ है ना, वो $100 ज़रूर डाल लेना, ठीक है ना। और जितना हो सके वहाँ से विड्रॉल करो, ठीक है ना। और उसके बाद बात करूँगा दोस्तों, मेरा दिल बहुत टूट गया यार, सच बोल रहा हूँ, मेरा दिल इतना टूट गया है क्योंकि बीजी हमने की थी ना, तो बड़ा ही सोच समझ के और बड़ा ही मतलब अपने दिल को समझा कर और मजबूत बनाकर हमने काम शुरू किया था। और लेकिन मतलब जो स्टीफ़न ने हमारे साथ किया है ना, मेरी टीम के साथ किया या पूरे इंडिया की टीम के साथ किया, वो अच्छा नहीं किया। या तो वो 12% लेता ही ना, पहले सीधी $100 की भी लगवा लेता तो भी समझ में आती थी। वो सीधा 12% लिया, फिर उसके बाद अब $100 मांग रहा है। ये तो मतलब एक ट्रैप सा लगने लग गया यार, मन परेशान हो गया यार, सच बता रहा हूँ, दिल दुखी हो गया मेरा। क्योंकि किस को जवाब था जब जिसने यार 30,000 रुपये ही ब्याज पे लेकर लगाए, ठीक है। हालांकि मैंने किसी को राय नहीं दी भाई है, ठीक है। जो पैसा पड़ा है वो ही लगाना चाहिए, पैसा वही लगाना चाहिए जिसको लगाकर रात को नींद आ जाए। मैं हमेशा ये बात हमेशा कहता था। अब फिर भी सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, कोई भी देख के सोच लेता है कि यार मुझे लगाना चाहिए, है ना। कई ने लोन पे लेके लगा दिए, कई ने $500 की लगा दी, कईयों ने $1,000 की लगा दी। मैं कहता हूँ कईयों ने साल 10-10 लाख रुपए लगा दिए भाई, 20-20 लाख रुपए लगा दिए। और एक जने से तो मैं मिला, आज मैं मिला उससे, उसने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं $3,000 के हिसाब से, और उसका कुछ भी नहीं आया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, बहुत लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये यार ब्याज पे लेके लगाए, वो $100 कहाँ से देगा यार। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, ठीक है। और बहुत नाम खराब हुआ, बहुत नाम खराब हुआ कि सचिन भाई आप तो ऐसे बोलते थे, सचिन भाई आप तो ऐसे कह रहे थे, है ना। हालांकि कंपनी बंद नहीं हुई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बंद हो गई, है ना। मैं आपको नेगेटिव करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको सही बस आईना दिखाना चाह रहा हूँ इस समय कि यार कोई भी फैसला लो ना तो सोच समझ के लेना, कोई गलत फैसला मत ले लेना यार। बात $100 की नहीं है, बात ये है कि $100 अगर हम लोग दे भी दें, अगर हम $100 दे भी दें, 10,000 रुपये हम दे भी दें, तो वो 10,000 रुपये लेकर क्या हमें विड्रॉल देगा? क्या वो सिर्फ हमें ट्रेड ही देगा, ट्रेडिंग सिग्नल ही आते रहेंगे? क्या हमें कोई विड्रॉल देगा? क्या ये आपने अपने स्टीफन से, रोजा से आपने बॉन्ड चैट पे मैसेज करके पूछा है? जो टीमें इतनी ख़राब हो रही हैं, जो उन्होंने कोड प्रोवाइड करवाया, लिंक प्रोवाइड कराया, उससे सब लोगों को ज्वाइन करवा दिया, सारी टीमें ख़राब हो गई ना उससे। ऐसा करना था उन्होंने, सबसे पहले लेवल 9 को अप्रोच करना था, फिर लेवल 8, लेवल 7, वो धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रंट लाइन थी उस सभी लेवल 7 को एक कोड प्रोवाइड करना था। उसके बाद वो धीरे धीरे वो उस तरह से जनरेट करना था जैसे पहले स्ट्रक्चर था, या फिर सिस्टमेटिक में ही कोई ना कोई स्ट्रक्चर का उन्होंने करना था कि जैसे जो आईडी लग रही है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पहले लगी थी वैसे लगेगी। अभी क्या है, बहुत सारी टीमें ही अलग हो गई, जो मेहनत करके लोगों ने टीमें बनाई वो टीमें भी अलग हो गई भाई।
अब ये देख लो, मतलब मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता कि ये बातें एक कंपनी के सीईओ के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा दिल इससे बड़ा दुखी हो रहा है कि यार साला टीमें भी बनाई, लेवल भी अचीव किए, साले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पता नहीं कितने कितने लेवल अचीव किए भाई, और उस लेवल आज वो लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गए। इसी बातों से ही डर लगता था काम करने से, इन्हीं चीज़ों से ही डर लगता है कि यार साला इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दो और टाइम पे साला प्लान भी चेंज हो जाता है, कंपनी भी बदल जाती है, पे आउट भी ज़ीरो हो जाते हैं और टीमें भी ज़ीरो हो जाती हैं। वो टीमें जो हमने बनाई है वो कंपनी साली अपने डायरेक्ट कर लेती है। अब बताओ क्या करें यार इनका। मैंने तो भाई हाथ जोड़ दिए, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो करो, ठीक है। मेरे को जो सही लगेगा वो मैं करूँगा, ठीक है। और बस एक आपसे वादा चाहिए, हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। जो इंसान मेरे साथ है भाई वो मेरे साथ ही रहना, ठीक है। जो इंसान मेरे से नफ़रत करता है या जो मेरे से दूर रहना चाहता है भाई दूर हो जाना, ठीक है। किसी का दिल दुखाया हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, और गलत कमेंट मत किया करो यार, बुरा लगता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, कोई ना कोई सिस्टम, अच्छे सिस्टम के अंदर काम करेंगे, और ऐसा सिस्टम में काम करेंगे कि जिसके कोई सिर पैर हो, ठीक है ना। कोई मतलब कि कोई इंसान यहाँ पे ऐसा मतलब ये ना सोचे कि भाई मैं तो कोई नया प्लान लेके आ रहा हूँ, ये किसी नई कंपनी में जा रहा हूँ। मेरा अभी कोई मन नहीं है, ठीक है। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अलग प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका हूँ मैं, बहुत इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी कॉल्स आती हैं कि सचिन सर आप बताएं हम क्या करें। आप जो कहेंगे हम उसी, आप कोई भी प्रेजेंटेशन करो, कोई भी कंपनी करो, हम आपके साथ हैं। अरे भाई जब अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी कोई मन नहीं है कुछ भी करने का, जब करूँगा तो एक वीडियो डाल दूँगा भाई, ठीक है भाई। जब शुरू करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। रही बात बीजी वेल्थ करने की, भाई $100 डाल के शुरू करना हो तो कर लेना, नहीं तो मेरी तरफ से मैं आपको नहीं कहता कि आप करो, ठीक है ना। दूसरी बात यही कहूँगा कि भाई अभी दिमाग बिल्कुल परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिल से दिमाग से मतलब कि सब कुछ बीजी को मैंने झोंक दिया था, सब कुछ बीजी के साथ ही कर रहा था मैं, और मतलब बीजी के साथ इतना मतलब प्यार था कि मतलब दिन रात सिर्फ सपने में भी बीजी, जैसे प्यार हो जाता है ना किसी को एक लड़की से, ऐसे ही बीजी से प्यार है, ठीक है। जब वो बीजी जैसे कि कोई लड़की हमें छोड़ के चली जाती है ना, ऐसे ही लग रहा है जैसे बीजी हमें छोड़ के चली गई, ठीक है। तो कुछ ये मन की बातें हैं जो शायद हर कोई नहीं समझ पाएगा, हो सकता है भाई आप भी ना समझो, ठीक है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार ये तो पागल है साला, है ना। तरह तरह की लोग बातें करेंगे मेरी वीडियो देख के, तरह तरह के लोग कमेंट भी करेंगे, है ना। और भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरी वीडियो आते ही नेगेटिव कमेंट शुरू कर देंगे, पूरी मेरी वीडियो भी नहीं देखते, गलत कमेंट करना शुरू कर देंगे। तो भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे से नफ़रत है भाई तो मेरी वीडियो मत देखा करो, लेकिन गलत कमेंट भी मत करा करो। दूसरी बात, बीजी वेल्थ में भाई $100 डालने हो तो डाल देना, नहीं तो मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको नहीं कहता कि आप डालो, मन हो तो डालना, नहीं है मन तो भाई ना डालना, रिस्क है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये भी एक रिस्क है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी एक रिस्क है साली, बिजनेस भी एक रिस्क है, आगे आप कोई भी कंपनी करोगे ना वो भी एक रिस्क ही है। सब कुछ रिस्क समझ के काम करो, सब कुछ, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के करना भाई,
अपने आप को दिल से और दिमाग से स्ट्रांग बना के करना। कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, ठीक है ना। और मैंने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है, कोई सिस्टम में काम करना भी शुरू नहीं किया है। जिस दिन करूँगा मैं भाई वीडियो ज़रूर डालूँगा। जिसको मेरे साथ आना हो तो भाई आ जाना, जिसको नहीं आना हो भाई जहाँ मर्जी काम करो, ठीक है ना। और मुझे ये ज़रूर, मुझे आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना या मैसेज करना चाहो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल देना, नंबर मेरा सभी के पास है, ठीक है। कि एटलीस्ट मुझे इतना ज़रूर हो कि मेरे साथ आज कौन कौन खड़ा है, ताकि मेरे को ये श्योर हो कि भाई मेरे साथ भी मेरे 10 भाई खड़े हैं, ठीक है ना। आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं कि मतलब इतनी बड़ी टीमें बनाई, इतना बड़ा मतलब साम्राज्य खड़ा किया और आज वही ज़ीरो पे आ गए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।